नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। इंडिया गठबंधन जिस तरीके से इस समय 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर अपनी तैयारियां करता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से उसमें एक के बाद एक दल शामिल होते जा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हराने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, वही इंडिया गठबंधन में एक सवाल सबसे बड़ा इस समय खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। वो है सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर। आपको बता दें कि सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो सवाल है वो यहाँ इंडिया गठबंधन में खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, और इसी को लेकर इसी के बारे में आज इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं। 10 राज्य, 28 पार्टियां और 30 सितंबर का डेडलाइन। समझिए इंडिया गठबंधन में कैसे हो सकता है सीटों का बंटवारा। सीट बंटवारे को लेकर 3 फॉर्मूले अधिक चर्चा में। हालांकि मीटिंग में अरविंद केजरीवाल ने अलग मैकेनिज्म बनाने की मांग की है। इस स्टोरी में समझते हैं कि इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा कैसे हो सकता है। विपक्षी इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक में सीट शेयरिंग का मुद्दा छाया रहा। सूत्रों के मुताबिक बैठक में शामिल 2 दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 30 सितंबर तक सीट समझौते के विवाद को सुलझाने की मांग की है। दोनों नेताओं का तर्क था कि कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है, इसलिए सबसे कठिन काम को पहले ही सुलझा लिया जाए। इंडिया गठबंधन ने पहली बार अपने रेजोल्यूशन में सीट बंटवारे को प्राथमिकता दी है। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सभी नेताओं ने दोहराया कि जल्द ही सीट बंटवारे का काम फाइनल कर लिया जाएगा। दिल्ली में इसके लिए जल्द ही कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग रखी जाएगी। इंडिया गठबंधन में कुल 28 दल अब तक शामिल हुए हैं। इनमें कांग्रेस, तृणमूल, जेडीयू, आरजेडी, डीएमके, आरजेडी, सपा और आप प्रमुख है। आपको बता दें कि गठबंधन के दलों में सीटों का बंटवारा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु समेत 10 राज्यों में होना है। सीट बंटवारे को लेकर 3 फॉर्मूले अधिक चर्चा में हैं। हालांकि मीटिंग में आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अलग मैकेनिज्म बनाने की मांग की है। तो चलिए आपको बताते हैं कि सीट बंटवारे के वो 3 फॉर्मूले क्या है। पहला फॉर्मूला, सिटिंग सीटों पर संबंधित पार्टियों की दावेदारी मजबूत मानी जाएगी, यानी जो जहां से अभी जीता है वहां टिकट की पहली दावेदारी उसी पार्टी की है। 2014 में जीतकर 2019 में हारने वाले उम्मीदवारों को भी उक्त सीटों पर तरजीह दी जाएगी। सीट सिलेक्शन का पहला फॉर्मूला जिताऊ कैंडिडेट ही है। दूसरा फॉर्मूला, तमिलनाडु, झारखंड में सीट शेयरिंग का पुराना फॉर्मूला ही चलेगा। यहां कांग्रेस 2019 से ही सहयोगी दलों के साथ गठबंधन में है। हालांकि झारखंड में जेएमएम की इच्छा लोकसभा से अधिक सीटों पर लड़ने की है। अब आते हैं तीसरे फॉर्मूले पर, जो है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल में सीट बंटवारे का नया फॉर्मूला बनेगा। कहीं विधानसभा चुनाव के डेटा तो कहीं लोकसभा चुनाव के डेटा के आधार पर यहाँ पर सीट का जो वितरण है वो किया जाएगा। तो दर्शकों, ये है वो 3 बड़े फॉर्मूले सीट शेयरिंग को लेकर, जिसके तहत इंडिया गठबंधन में जो है वो सीट शेयरिंग को तवज्जो दी जाएगी। अब दर्शकों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप क्या मानना है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।